डायमेंशनलिटी में हमारे पास क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, इसे हम डायमेंशनलिटी बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक। आज हम देखेंगे डायमेंशनलिटी। अब ये डायमेंशनलिटी हमारे पास क्या होती है? आप क्लास मैट्रिक में दो तरह के वेरिएबल्स पढ़ के आए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है y = 2x, आप क्या करेंगे? x की वैल्यूज खुद से पुट करेंगे और y के आंसर्स आएंगे। मींस आपके पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जैसे जैसे x पुट करेंगे y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही होगी, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह डायमेंशनलिटी में हमारे पास क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, इसे हम डायमेंशनलिटी बोलते हैं। अच्छा, अब अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। पहले हम यहाँ पे आते हैं। आपने कुछ क्वांटिटीज़ देखी थी, मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो इनकी यूनिट हमारे पास क्या होती थी? मास की यूनिट केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पेयर और टेम्परेचर की केल्विन हमारे पास यूनिट होती थी। लेकिन जब हम डायमेंशन की बात करेंगे कि हमारे पास जो डायमेंशंस में रिप्रेजेंटेशन होगी इनकी, वो ये हो जाएगी कि मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से, लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से, करंट के लिए डायमेंशन और उसकी जो यूनिट है वो सिमिलर रहती है, और सिमिलरली टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। अब आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास डायमेंशंस हैं, ये जो आपने 5 देखी हैं, इसके अलावा भी 2 होती हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है उसमें सिर्फ ये 3 हम देखेंगे। बाकी ये अगर कहीं आ जाती हैं तो हम इसे भी देख लेंगे। अब आपके पास क्या है कि ये जो M, L और T, अभी इन दोनों को नहीं देख रहे। हम जब डायमेंशनलिटी की तरफ आते हैं तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ पावर्स आती हैं, और जो पावर्स आती हैं उसे हम डायमेंशन बोलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लेट सपोज हम लेते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v = s/t। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो लेंथ है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूले में सबसे पहले यूनिट्स को पुट करवाएंगे। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की सेकंड। जो आपको पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। नाउ मीटर की जगह हम क्या रखेंगे? कैपिटल L, और सेकंड की जगह पर कैपिटल T आ जाएगा। तो अगर हम इस t को ऊपर ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा? LT-1, और जहाँ कुछ नहीं होता मीन्स L की पावर भी 1 होगी हमारे पास। तो ये हमारे को रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि L जो है लेंथ में हमारी जो डायमेंशन है वो 1 है, और टाइम डोमेन में हमारी जो डायमेंशन है वो इनवर्स 1 है। अच्छा, आपने जैसा कि मैंने कहा MLT आपके कोर्स में 3 डायमेंशन हैं, तो हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे? M भी लिखना पड़ेगा, देन L और फिर T। L के ऊपर पावर 1 थी जो लिखते नहीं है, और T पर -1। मीन्स M में कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ में डायमेंशन है, और टाइम में नेगेटिव डायमेंशन है। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। अच्छा, अब अगर आप इस डायमेंशन की डेफिनेशन पर आए, क्या है ये? पार्ट है किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का या यूनिट्स का। और क्या करते हैं इसके अंदर? हम रेज्ड करते हैं। रेज्ड मीन पावर लगाते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी, फंडामेंटल हमारे पास 7 थे। तो जो आपके पास वेलोसिटी है, इसकी हम डायमेंशंस को फाइंड करते हैं किस तरह से? इसके ऊपर ये जो पावर्स लगी हुई है, इस बात को लाजमी आपने याद रखना है, इन्हें डायमेंशन बोलते हैं, MLT को डायमेंशन नहीं बोलते हैं हम। तो ये आपके पास क्या होता है? डायमेंशनलिटी। इसी की अगर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता दूँ। आपके पास जहाँ जहाँ कोई यूनिट आएगी हम वहाँ पे उसकी यूनिट पुट करेंगे, लेकिन जैसे अगर आपके पास आ जाता है T = 2π√L/g। अब आपके पास कभी भी कांस्टेंट की तो कोई यूनिट नहीं होती, तो जैसे हमारे पास यहाँ 2π एक कांस्टेंट आ गया है, तो हम क्या करेंगे? इस 2π को हम खुद ही हटा देंगे। हम लिखेंगे कि 2π की कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, डायमेंशन नहीं है क्या मतलब है? कि जिस चीज़ की यूनिट होगी उसी की डायमेंशन होगी। अगर किसी की यूनिट नहीं है तो उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कभी आपने लिखा हो 2π kg, नहीं लिखते क्योंकि 2π की कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे? जिस चीज़ की डायमेंशन या जिस चीज़ की यूनिट नहीं होगी उसे हम डायमेंशनलेस बोल के हटा देंगे। अच्छा, और अगर आपके पास जैसे मीटर में मीटर ऐड हो रहा है,
तो आपको माइंड में क्या आएगा, क्या आना चाहिए, 2m आना चाहिए। लेकिन डायमेंशन की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी दो सेम यूनिट्स या दो सेम डायमेंशन ऐड होंगी तो आंसर वही डायमेंशन आ जाएगा, मींस m प्लस m m ही रहेगा। सिमिलरली m माइनस m भी क्या रहेगा, स्टिल ये भी m रहेगा। डायमेंशंस में यूनिट्स कैंसिल नहीं होती, डायमेंशन में यूनिट ऐड नहीं होती, हमेशा क्या होगा कि m प्लस m भी m आएगा और m माइनस m भी m आएगा, सिर्फ डायमेंशनैलिटी के लिए। अच्छा, अगर इसकी एक एग्जांपल देखें हम, जैसे लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, हमेशा आपने क्या करना है, इसको फॉर्मूले से स्टार्ट करना है। फॉर्मूले से स्टार्ट करने में फ़ायदा ये होता है कि आपके लिए आसानी रहती है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको यूनिट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब VF फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी है, अगेन मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाय टाइम की यूनिट सेकंड। इस बात का भी ध्यान रख लें कि VF और VI आपने कभी ऐसा नहीं लिखा होगा कि VF लिख रहे हो 20 मीटर F और सेकंड F, ऐसा तो नहीं किया, यूनिट के साथ फाइनल और इनिशियल नहीं लगता है। तो अब अगर हम आए मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड, मैंने अभी भी क्या बताया था कि मीटर माइनस मीटर क्या आ जाएगा, स्टिल मीटर आ जाएगा। दो सेम क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो वही क्वांटिटी वापस आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये बात लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, स्टिल मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। तो आपके पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय सेकंड। अब जहाँ अब इधर भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर है, इधर नोमिनेटर, तो इसके नीचे एक 1 होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करेंगे, जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 1m से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई m स्टिल m आएगा, और s इंटू एस एस स्क्वायर। तो आप देखिए अभी क्या है, एक्सेलरेशन की ये यूनिट आ गई है। अब हम इसमें डायमेंशंस पुट करेंगे। ये m क्या है, मीटर, मीटर की डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल L है। सिमिलरली टाइम के लिए, सॉरी सेकंड के लिए t आ जाएगा, मीन्स t स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, LT माइनस 2। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है आपने कैसे लिखना है, m भी लगाना है, m के ऊपर पावर 0 L और t माइनस 2। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन मास में नहीं है, कैपिटल M में, L में 1 है और t में माइनस 2 है। तो ये आपके पास क्या होता है, इसे हम डायमेंशंस या डायमेंशनैलिटी बोलते हैं। मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट करूंगा कि ये जो पावर्स हैं इसे डायमेंशन बोलते हैं, MLT डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, देन हम कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देख के देन लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। नाउ बोर्ड रेज हो चुका है हमारे पास, और अब हम इन सब क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस देखेंगे, जिसमें से हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाल ली है और एक्सेलरेशन हमने कर ली है। आपके पास यही कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनकी आपके पास पेपर में डायमेंशन आती रहती है। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, एरिया। देखते हैं एरिया की डायमेंशन क्या होती है। हमेशा आपको क्या करना है, किसी की भी डायमेंशन निकालनी है तो आपको उसका फार्मूला या यूनिट कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। हम क्या करते हैं, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आता है। लेंथ की यूनिट मीटर, हाइट की भी मीटर, और मीटर मल्टीप्लाई मीटर, बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब मीटर स्क्वायर आ गया है, मीटर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल L, तो आपके पास आ जाएगा L स्क्वायर। ये किसकी डायमेंशन आ गई, एरिया की। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, कैपिटल M में डायमेंशन 0 है और कैपिटल T में भी डायमेंशन क्या है, 0 है। तो ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, एरिया की। देन हमारे पास आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम में हम तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट और मल्टीप्लाई विड्थ। मोस्टली यहाँ विड्थ की जगह ब्रेथ भी लिखा जाता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देन लेंथ की यूनिट मीटर, हाइट की यूनिट मीटर और विड्थ भी मीटर में ऐड होती है। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब आ जाएगा। और कैपिटल स्मॉल m, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल L।
अगेन क्या आ जाएगा एल क्यूब, लेकिन m में क्या है 0 और t में भी 0 है, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई है आपके पास, वॉल्यूम की। देन आपके पास क्या आ रहा है, लीनियर मोमेंटम। देखते हैं लीनियर मोमेंटम को भी। लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब आपके पास एक इशू आता है कि आप तो मोमेंटम एक ही तरह का पढ़ के आए हैं, ये लीनियर मोमेंटम कहाँ से आ गया। एक्चुअली जिस मोमेंटम में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी वो लीनियर मोमेंटम, जिसमें किसी सर्कल में मूव कर रही है वो एंगुलर मोमेंटम। दोनों के फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अभी आप सिर्फ क्या देखें कि ये जितने भी फॉर्मूले ये सारे आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो लीनियर मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम को सबसे पहले p से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। नाउ kg क्या आ जाएगा, कैपिटल M, मीटर कैपिटल L और सेकंड कैपिटल T। इस T को ऊपर ले आएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा mLT माइनस 1। यह किसकी डायमेंशन आ गई है, मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, m में 1, l में 1 और t में -1। नाउ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का भी सेम इसी तरह का फॉर्मूला होता है, और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से, या स्मॉल l से कर ले ताकि आसानी रहे। और इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है mv/r। क्या है ये लीनियर मोमेंटम mv तो है क्योंकि वो एक सर्कल और पाथ पर मूव कर रही है, तो उसका रेडियस भी आएगा पाथ का। तो आपके पास मास की यूनिट kg, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड एंड रेडियस अगेन मीटर में हम देखते हैं, तो kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब kg की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल M, स्मॉल m की जगह पे कैपिटल L, और L स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड की जगह पर कैपिटल T। इस T को ऊपर ले आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा mL स्क्वायर T माइनस 1। किसकी डायमेंशन आ गई है, एंगुलर मोमेंटम की। तो आप देखें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चीज़ें आसान चल रही हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, हमने कौन कौन से देख लिया, वॉल्यूम भी हो गया, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब आपके पास फोर्स या वेट। यहाँ से आपको एक चीज़ नहीं पता लगेगी कि जिस चीज़ की, जिन चीज़ों की या जिन क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होगी उनकी डायमेंशन भी सेम होगी। जैसे आपने पढ़ा फोर्स की यूनिट न्यूटन, वेट की भी न्यूटन, तो क्या होगा, इनकी अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम होगी। हम देखते हैं कैसे। आपके पास आ रहा है फोर्स। फोर्स का आपके पास जो सबसे आसान फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं वो है F इक्वल्स टू ma। अब एक और चीज़ यहीं से बता दूं कि आप कोई सा भी फॉर्मूला किसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपकी जो डायमेंशन है वो हमेशा सेम रहेगी। जैसे आप F का एक फॉर्मूला ये भी पढ़ के आए, F इक्वल्स टू mv²/r। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें या इसको करें, डायमेंशन आपकी स्टिल सेम आएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इससे कोशिश कर सकते हैं, हम अभी इसी से करते हैं। मास की यूनिट kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब kg किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल M से, ये क्या था मीटर, कैपिटल L से, और s स्क्वायर t स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि s किससे रिप्लेस हो रहा है, t से। अब t स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा mLt माइनस 2, मीन्स m में 1, l में 1 और t में -2। नाउ वेट। वेट का फॉर्मूला आप क्या पढ़ के आए हैं, ऑब्वियसली W इक्वल्स टू mg। अब मास की यूनिट kg और ग्रेविटी, आपने ग्रेविटी पढ़ा है, ग्रेविटी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहाँ पर, अर्थ पर। तो यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg की जगह पर कैपिटल M, मीटर की जगह कैपिटल L, और यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर ऊपर जाएगा, mLt माइनस 2। आप देखें वेट और फोर्स की डायमेंशन क्या आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। तो फोर्स की भी यूनिट न्यूटन थी, वेट की भी यूनिट न्यूटन थी। अगर यूनिट सेम होगी तो डायमेंशन भी सेम होगी। नाउ अब आपके पास आता है टॉर्क, और टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो टॉर्क भी देखते हैं। नाउ आपके पास टॉर्क।
टॉर्क का फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं। टॉर्क आपके पास होता है, इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से, और ये बराबर होता है एफ डॉट डी। अच्छा, एक चीज़ के ये जो फॉर्मूला है आप आगे जाके इसको ऐसे भी पढ़ेंगे आर क्रॉस एफ। जब आप वेक्टर्स में जाएंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं। अभी के लिए आप यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले सही हैं डायमेंशंस निकालने के लिए। फोर्स की यूनिट, यहाँ से आपके पास एक इशू और आ जाता है, और वो इशू क्या आता है कि फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है और डी की मीटर, डिस्टेंस की मीटर। तो इशू क्या आ रहा है कि न्यूटन तो हमारे पास कोई फिजिकल या बेस क्वांटिटी थी ही नहीं, हमेशा हमने यूनिट्स को बेस क्वांटिटीज में लेकर चलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फोर्स को कन्वर्ट करेंगे किसी बेस क्वांटिटी में। तो आपको ये बात पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल्स टू ma। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ma और यहाँ पे d डिस्टेंस आ जाएगा। अब मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की मीटर। तो आपके पास kg किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल M से। मीटर, सॉरी पहले इसको हम अरेंज कर लेते हैं, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। अब kg किससे रिप्लेस हो जाएगा, कैपिटल M से, मीटर कैपिटल L, और ये L स्क्वायर डिवाइड बाय S स्क्वायर की जगह पर T स्क्वायर बन जाएगा। T स्क्वायर को ऊपर ले आते हैं, आपके पास आ जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। किसकी डायमेंशन आ गई, टॉर्क की। अभी आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि जैसा आपके पास अब हमने कर लिया है टॉर्क, कुछ ये जो रह गए हैं हम, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम इसको नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, डेंसिटी। अब डेंसिटी आपके पास क्या होती है, डेंसिटी खैर आपने केमिस्ट्री में डेंसिटी तो पढ़ी है, और डेंसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था D इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, के किसी वॉल्यूम में किसी चीज़ का कितना मास आ सकता है, इसे हम डेंसिटी बोलते हैं। मास की यूनिट kg और वॉल्यूम की यूनिट, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वॉल्यूम की यूनिट क्या बन रही थी, मीटर क्यूब। दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो kg को किससे रिप्लेस करेंगे, कैपिटल M से, और मीटर क्यूब M की जगह पर कैपिटल L आएगा। अब क्या आ जाएगा, ml -3, क्योंकि L क्यूब ऊपर आ रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगेन इस बात का बहुत ध्यान रखना है, इसके साथ आपको T भी लिखना होगा, और इनकी अरेंजमेंट भी यही रहनी चाहिए, सबसे पहले M देन L और देन कैपिटल T, MLT में ही आनी चाहिए अरेंजमेंट। देन आपके पास आता है डेंसिटी हो गई। अब आपके पास आ रहा है प्रेशर। जब प्रेशर के साथ ही हम एक और भी कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस। इसके हवाले से आप एक लॉ पढ़ के आए थे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रेशर और जो स्ट्रेसेस हैं उनका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन ये क्वांटिटीज डिफरेंट हैं। तो प्रेशर के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, क्या होता था इसका प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया स्क्वायर प्रेशर। सिमिलरली स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होता है। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, अगेन फोर्स एक आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फोर्स को रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए। तो एम ए डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, मास की जगह पर kg आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया की यूनिट अभी हमने देखी थी, क्या थी, मीटर स्क्वायर। अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है डिनोमिनेटर में, ये वही वाली डिवीजन आ गई है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर इस नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, क्या आ जाएगा kg इंटू मीटर, और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप देखो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है हमारे पास, क्या कैंसिल हो रहा है, इस मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच जाएगा, kg डिवाइडेड बाय मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब रिप्लेस करते हैं, kg की जगह पर कैपिटल M आ जाएगा, स्मॉल m, मीटर की जगह L और s की जगह पर t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब L को भी ऊपर लेके जाना है और t स्क्वायर को भी, m L माइनस 1 t माइनस 2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की। देन प्रेशर हो गया। अब हम आते हैं वर्क पे। यहाँ से आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे कि जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी
डायमेंशन भी सेम होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अच्छा, लेकिन जूल एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो अगेन वर्क का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? एफ डॉट डी। अब एफ डॉट डी, एफ आपके पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको हम ओपन करेंगे एम ए इंटू डी पे, और आपके पास क्या हो जाएगा? मास की जगह पर केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू डी की जगह पर एम आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है। देन केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा केजी की जगह पर कैपिटल एम रिप्लेस करने, क्योंकि मीटर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर, आपके पास आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अगर आपको याद हो, ये वही सेम आपके पास डायमेंशन आ रही है जो हमने थोड़ी देर पहले टॉर्क की भी देखी थी। तो आपके पास ऐसा हो सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज की सेम डायमेंशंस आ सकती हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास कौन सी हो गई? अब वर्क भी हो गई है। अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। अब मैंने एनर्जी की आपने दो टाइप पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी की भी दो टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपने देखा है कि वर्क की यूनिट भी जूल है, एनर्जी की भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी हो वो भी जूल है, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल है। तो देखेंगे हम इन सब की डायमेंशन निकालेंगे, सबकी डायमेंशन सेम आ रही होगी। देखते हैं, सबसे पहले एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में पहली कौन सी आ रही है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में आपके पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास था, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से आपको मेरी एक बात याद करनी पड़ेगी कि जो कांस्टेंट होते हैं क्या उनकी कोई यूनिट होती है? नहीं होती। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि 1/2 क्या है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो हम इसको खुद ही हटा देंगे। हम कहेंगे कि 1/2 इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मीन्स कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बच जाएगा? के ई इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। मास की जगह पे के जी, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका होल स्क्वायर आएगा क्योंकि वेलोसिटी पर स्क्वायर है। के जी मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ओपन हो रहा है, और सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर आएगा। अब रिप्लेस करते हैं केजी की जगह कैपिटल एम। अब तो आपको ये याद हो गए होंगे, मीटर की जगह पे कैपिटल एल और सेकंड की जगह पर कैपिटल टी। टी को ऊपर लाएंगे, आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अगर आप देखें वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल। डायमेंशन क्या आ रही है? सेम आ रही हैं। मजीद देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अगर आए तो पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जो ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जो आप बोलते हो कि हम हाइट पे जाएंगे तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसका फॉर्मूला आपके पास होता है mgh। अब मास की यूनिट kg, ग्रेविटी की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो kg की जगह कैपिटल M, या सॉरी kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। रिप्लेस करते हैं इनको। कैसे रिप्लेस करेंगे? kg की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह L और सेकेंड की जगह पर T। तो अगेन टी स्क्वायर को हम ऊपर लाएंगे, क्या डायमेंशन आ जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वही आ रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। लास्ट आपके पास जो है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेन आपका पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कौन सी है? इलास्टिक अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि जैसे हमने स्प्रिंग को खींचा, ऐसा तो नहीं है वो वहीं रुक जाएगा, जब छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है PE इज इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। अब ये k आपने पढ़ा था, एक आप कांस्टेंट पढ़ के आए थे जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये वही k है। आपको याद होगा कि आपने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू kx। तो ये k जो है वही स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्यों? मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आ रही है? स्प्रिंग से आ रही है। अब ये k क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इस k को रिप्लेस करेंगे। कैसे? हम एक दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहे।
के यहीं रखते हैं, x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो f डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू k। तो इस k को मैं रिप्लेस कराऊंगा f अपॉन x से। आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 k की जगह पर f अपॉन x और यहाँ पे x स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, इस स्क्वायर से x कैंसिल। दूसरी चीज़ आपको ये बात पता है फोर्स भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो फोर्स को भी रिप्लेस करेंगे किससे, f इक्वल्स टू ma से। तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ma x। अब 1/2 तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो 1/2 को हटा देते हैं। अगेन आपने यही चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेनी है। क्या बच गया, ma x मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और x क्या है, x आपके पास डिस्टेंस था कि हम स्प्रिंग को कितने डिस्टेंस तक खींचते हैं, तो x की यूनिट भी क्या आ जाएगी, मीटर। तो क्या हो जाएगा kg मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। रिप्लेस करते हैं इनको, kg की जगह कैपिटल M, यहाँ पे L स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। क्या डायमेंशन आ जाएंगी, ml स्क्वायर t माइनस 2। सेम डायमेंशन आ रही है। देखें इसकी वर्क की यूनिट जूल थी, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल थी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल थी, और ये भी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी भी यूनिट जूल थी। सबकी डायमेंशंस सेम आ रही हैं, तो हमारे पास ये वाली भी हो गई है। नाउ हम क्या करते हैं, अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, देन हम इसको आगे करते हैं। नाउ होपफुली आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको रेज करते हैं। हमारे पास चंद दो क्वांटिटीज रह गई हैं और आपके पास ये क्वांटिटीज हो जाएंगी ख़त्म। फिर आपके पास इसके बाद भी कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो आपके बुक में ऐड हैं, तो हम उन्हें कर लेते हैं क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है और आपकी बुक में जो कुछ भी हो वो आपके पेपर में आ सकता है। इवन कि आपके बुक के जो पीछे कौमी तराना लिखा हुआ है, कोशिश करें वो भी याद कर लें, हो सकता है वही पेपर में आ जाए। तो नाउ आपके पास आ रही है पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट माने क्या होता है कि डिनोमिनेटर में टाइम आ जाएगा और रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वर्क नहीं है, तो W की जगह हम क्या कर देंगे, W बराबर होता है F डॉट डी के, F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आई, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, फोर्स फंडामेंटल नहीं है, तो फोर्स को रिप्लेस करेंगे F इक्वल्स टू एम ए करके, तो आपके पास आ जाएगा एम ए डी डिवाइडेड बाय टी। मास की यूनिट, अब तो आपके पास क्या हो रहा है कि मास की यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, जो एक बेस यूनिट नहीं है आपके पास, लेकिन एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो बेस यूनिट से मिलके बन रही है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को डायरेक्टली पुट करवा लेते हैं। तो नाउ आपके पास केजी की जगह पर कैपिटल एम आ जाएगा। अब तो आपको ये याद हो गए, मीटर की जगह पर कैपिटल एल और एस की जगह एस स्क्वायर टी स्क्वायर से रिप्लेस होगा, टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। किसकी डायमेंशन आ गई, पावर की। नाउ आपके पास एक आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, और मोस्ट हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। याद होगा आपने न्यूटन्स के लॉ में पढ़ा था कैपिटल जी, जिसकी आप वैल्यू देखते थे 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो आपके पास अगेन वही चीज़ है कि इसकी यूनिट हमें याद नहीं रहती, लेकिन आपको एक फॉर्मूला कोई भी याद होना चाहिए जिसमें ये कैपिटल जी यूज़ हो रहा हो। देखते हैं इसको भी। आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जीसी लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको याद होगा, ये यूनिट भले याद ना हो, फॉर्मूला तो याद रहता है, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको अगर ये टॉपिक आपको समझ आ रहा है तो आपको एक बात और समझ आ रही होगी कि यूनिट्स को याद तो करना ही नहीं होता, फॉर्मूले से ही यूनिट बन जाती है। जैसे अभी मैं आपको एक बार फिर अगर करके दिखाऊं, हम क्या करते हैं, जी को अलग करते हैं, आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2। अब m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल जी।
तो आपके पास क्या आ गया, g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। r क्या है, रेडियस, यूनिट क्या होती है मीटर, मासेस की यूनिट kg, फोर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, कर लेते हैं। हमें बात पता है फोर्स किसके बराबर है, F इक्वल्स टू एम ए, तो आपके पास आ जाएगा एम ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। अब तो सारी आपके पास बेस यूनिट्स बन जाएंगी, तो इनको रिप्लेस करते हैं। मास किससे रिप्लेस होगा, kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस की यूनिट मीटर, लेकिन रेडियस पर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1। मैंने आपको अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी आपने ऐसा तो नहीं लिखा कि आप m1 लिख रहे हो 10 kg1, ऐसा तो नहीं है। तो मासेस के साथ हम 1 या 2 इनिशियल फाइनल कंडीशंस यूनिट्स के साथ नहीं लगाते। तो यहाँ अगर आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, इस kg से ये kg कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन आपके पास वही डिवीजन आ रही है, कैसे होगी, इसके नीचे एक 1 होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के पास जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास आ जाएगा। तो हम यहीं पे देख लेते हैं इसको। अब आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब होंगे। इसको हम अभी नहीं करते, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। मीटर और मीटर स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 से, यही चीज़ वापसी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय kg मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड स्क्वायर से, क्या आ जाएगा kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय kg और सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी मीटर किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल L से, तो L क्यूब डिवाइडेड बाय kg रिप्लेस होगा m से और s की जगह t स्क्वायर आएगा। इनको ऊपर लेके आएंगे, हमेशा आपने इनकी अरेंजमेंट याद रखनी है, पहले m को लिखना है, m ऊपर आएगा m-1, देन l क्यूब और t -2, m l क्यूब t -2 किसकी डायमेंशन आ गई है, कैपिटल G की। तो आपके पास क्या हो रहा है कि हमने ये सारी वो डायमेंशन अभी देखी हैं जो आपके पिछले पास पेपर्स में, पिछले जो 25 ईयर्स हैं उसमें आपके पास यही बार बार आती रही हैं। आपकी बुक में इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको जल्दी से नोट करें, देन हम उन्हें भी देख लेते हैं। नाउ ये हमारे पास लास्ट हैं और इन्हें हम जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैं MOR लिख देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपके पास, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। आप वैसे कोशिश करें कि इसको वीडियो रोक के खुद कर लें, लेकिन मैं भी करवा रहा हूँ। m आपका मास है, मास की यूनिट kg, और r आपके पास रेडियस है, रेडियस को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि r स्क्वायर है। तो kg किससे रिप्लेस होगा, कैपिटल M से, और स्मॉल m, मीटर किससे रिप्लेस होगा, L से, तो ml स्क्वायर। लेकिन क्या चीज़ रहेगा ये t, आपने यहाँ पे t को भी लिखना है, t पावर 0, m1 L2 और t की पावर 0। नाउ आपके पास आता है सरफेस टेंशन। आपके माइंड में एक बात चल रही होगी कि ये सारी टर्म्स जो है ये हम पहली बार सुन रहे हैं, तो ये सारी आप अपने कोर्स में सुन लेंगे आखिर तक। अभी सिर्फ आपको डायमेंशन निकालना आनी चाहिए, फॉर्मूले आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन को आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका अगर फॉर्मूले 2 होते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ या एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इससे करवा देता हूँ, आप इससे कोशिश कर सकते हैं। इससे कैसे करेंगे, आप इस एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे वर्क डन से और W/A से ये सॉल्व होगा। हम इसी से करते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेकिन न्यूटन तो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है या बेस यूनिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू MA कर देंगे, MA और डिवाइडेड बाय लेंथ L। मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट मीटर। तो वही वाली आपके पास अगेन डिवीजन आ गई है, क्या होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आ जाएगा kg, मीटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर ही रहेगा और डिवाइड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, kg और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। इनको रिप्लेस करते हैं, kg आपका रिप्लेस होगा कैपिटल M और सेकेंड स्क्वायर कैपिटल T से, तो m/t स्क्वायर। और आपके पास क्या आ जाएगा, t को जब ऊपर लाएंगे m
और t से पहले क्या आएगा, बीच में l भी लिखना है, ml और t माइनस 2। ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई है, सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशन आ गई है। नाउ चार्ज, ये आपके पास फर्स्ट टाइम आपकी बुक में दिए गए हैं तो उस वजह से मैं करवा रहा हूँ, वरना आपको इसकी नीड नहीं थी लास्ट ईयर तक। अच्छा, चार्ज आपके पास, चार्ज का आपने फॉर्मूला कुछ इस तरह से पढ़ा है, I = Q/T, कि किसी पॉइंट से कितना चार्ज किस टाइम में गुजर रहा है उसे हम करंट बोलते हैं। अगर ये T डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा दें, I × T = Q, तो Q के लिए फॉर्मूला आ जाएगा IT। ये जो I है ये क्या है आपके पास, करंट है, और करंट के लिए आपको दी हुई है डायमेंशन, इसकी यूनिट और डायमेंशन इत्तेफाक से सेम है, कैपिटल A। तो क्या हो जाएगा, I की यूनिट क्या है, A, और टाइम की यूनिट सेकेंड। अब A ही यूनिट है, A ही डायमेंशन है, तो A रिप्लेस नहीं होगा और सेकेंड की जगह T आ जाएगा। तो आपके पास Q की डायमेंशन क्या आ गई, A और T। अब आपने ये करना है कि जब तक आपके पास 3 MLT वाली डायमेंशंस थी तब तक आपने इनको लिखना है। जब आपके पास ये वाली 2 डायमेंशंस ऐड हो गई तो आप बाकियों को छोड़ दें, उन्हें लिखने की अब नीड नहीं होती। जब तक 3 ये मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन सिर्फ चल रही थी तब तक लिखना ज़रूरी था। जब आपके पास करंट या टेम्परेचर की डायमेंशन आएगी अब हम उन डायमेंशंस को नहीं लेंगे। नाउ आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सरफेस टेंशन, चार्ज। अब आपके पास आता है वोल्टेज, और बहुत आसान है वोल्टेज। वोल्टेज आपके पास क्या होता है, आपने ये बात पढ़ के आए, वोल्टेज क्या है कि वोल्टेज आपके पास वर्क डन करवाता है किस पे, चार्ज पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या है वोल्टेज, वर्क डन ऑन अ चार्ज। क्या, वर्क डन ऑन अ चार्ज। अब चार्ज के तो हमें पता है क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया Q = IT, उसको रिप्लेस करते हैं, और W वर्क को भी रिप्लेस करते हैं, W = F.D और Q = IT। ये हमने यहीं पे फॉर्मूला अभी देखा है। तो आपके पास आ जाएगा F.D / IT। D डिस्टेंस है, ये तीनों तो हो गए, F को भी रिप्लेस करना है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें ये बात पता है कि F किसके बराबर है, MA के। तो आपके पास आ जाएगा MAD / IT। मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर, और डिवाइडेड बाय करंट की यूनिट क्या है, अभी हमने देखा है करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, और टाइम की सेकेंड। तो अगेन आपके पास वही डिवीजन आ गई है, ये डिवीजन बार बार आ रही है तो आपने इसको सीख लेना है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आ जाएगा kg, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और जब 1 इनसे आके मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं आएगा। देन एम्पेयर, और क्योंकि ये दोनों इस पर आके मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और क्या आ जाएगा, सेकेंड क्यूब आ जाएगा। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, ये सारी यूनिट्स आ गई हैं, अब इसको रिप्लेस करते हैं डायमेंशन से। केजी की जगह पर कैपिटल M, मीटर की जगह कैपिटल L, एम्पेयर की जगह एम्पेयर ही A ही रहेगा, और S की जगह T²। अब हम इनको ऊपर लाएंगे, क्या आ जाएगा, M L² T-2 और A-1। तो अब आप देखें एट अ टाइम 4 डायमेंशंस भी आ गई हैं। तो आपके पास थोड़ी सी जो कंपैटिबिलिटी है या डिफ़िकल्टी लेवल बोल लें वो मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन जब तक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा तब तक हमारे डायमेंशंस ही ख़त्म हो जाएंगी। नाउ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपके पास K से रिप्रेजेंट होता है और इसके लिए फॉर्मूला आपके पास होता है PV = KT। ये जो K है ये आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये आपके पास मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल डायमेंशन होगी जो आप अभी कर रहे हैं। तो अब आपके पास क्या आएगा, प्रेशर को चेंज करना है। सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला क्या था आपके पास, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो रिप्लेस करते हैं इसको, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम, ये V वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, डिवाइडेड बाय कैपिटल T टेम्परेचर है हमारे पास। अब फोर्स को रिप्लेस करना है तो हमें ये भी पता है फोर्स किसके बराबर है, F = ma। रिप्लेस करते हैं M स्मॉल a डिवाइडेड बाय कैपिटल A इनटू अगेन V वॉल्यूम और डिवाइड बाय T टेम्परेचर। अब यूनिट्स पुट करवाते हैं हम, मास की यूनिट kg, और ये एक बहुत मुश्किल डायमेंशन बन गई है आपके पास। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट
मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और अब आपके पास क्या हो रहा है कि डिवाइडेड बाय टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल है। हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला पोर्शन अलग सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, आपके पास क्या हो रहा है कि इस बार 3 बार डिवीजन आ गई है। पहले हम ऊपर वाला जो पार्ट है उसको, यहाँ इसके नीचे एक 1 होगा, ये किधर जाएगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और 1 इधर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, और केल्विन स्टिल नीचे ही रहेगा। क्यों, आपके पास पहले क्या था, 2 डिवीजन्स एक साइड आई थी, अब 3 डिवीजन्स आ गई हैं। तो देखते हैं क्या होगा, केजी मीटर और मीटर क्यूब मीटर 4, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, तो कोई फर्क नहीं आएगा इस पर, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय केल्विन। केल्विन आपके पास टेम्परेचर की यूनिट है। अब आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है, इस मीटर स्क्वायर से यहाँ से पावर 2 कैंसिल होगी और 2 पावर बच जाएगी। देन आपके पास आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाय केल्विन। अब अगेन क्या होगा, वही डिवीजन आ गई है। कैसे करेंगे, केल्विन के नीचे एक 1 होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास, मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केल्विन इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब डायमेंशंस पुट करवाते हैं। केजी को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एम से, मीटर को रिप्लेस करेंगे कैपिटल एल से, केल्विन को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा से, थीटा इंटू टी स्क्वायर, एस की जगह टी आ जाएगा। अब एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर जाएगा, टी -2, और थीटा भी ऊपर जाएगा, थीटा इनवर्स हो जाएगा। तो ये किसकी यूनिट आ गई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो आपके पास ये भी हो गया, 2 रह गए हैं, प्लांक कांस्टेंट और रेजिस्टेंस। और जो ये लास्ट वाले ये बहुत आसान से एक एक स्टेप के हैं, बल्कि आप ये एक्चुअली डायमेंशंस के टॉपिक ही नहीं है। प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट आप इस तरह का एक फॉर्मूला देख के आए हैं, E इक्वल्स टू एच म्यू या एच एफ, जो आपने पढ़ा हो, E इक्वल्स टू एच म्यू, और म्यू आपका फ्रीक्वेंसी है जिसे आप एफ से भी पढ़ के आए हैं। तो ये जो एच है स्मॉल एच, ये आपके पास प्लांक्स कांस्टेंट है। म्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एच इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय म्यू। अब आपने फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हम इसको एफ से ही शो कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपने सबसे पहले एनर्जी को रिप्लेस करना है। एनर्जी किससे रिप्लेस हो सकती है, वर्क से, और वर्क किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी के। और फ्रीक्वेंसी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था 1/t, कि ये टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास आ जाएगा एफ डॉट डी और डिवाइडेड बाय 1/t। तो अब आपके पास पहले हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर में हम 1 लगाते थे, इस बार हमें नॉमिनेटर पे 1 लगाना पड़ेगा। कैसे, अब इस नॉमिनेटर के नीचे भी एक 1 होगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा और t ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास आ जाएगा एफ डी टी, और 1 इंटू 1 आता है, जो डिनोमिनेटर में लिखा नहीं जाता। अब फोर्स को रिप्लेस करना है, फोर्स का फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, तो आपके पास आ जाएगा एम ए और डी और देन टी। मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और टाइम पीरियड आपके पास टाइम ही होता है तो इसकी यूनिट सेकंड हो जाएगी। और देन सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, केजी की जगह कैपिटल एम, मीटर की जगह एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, इसको ऊपर लाएंगे एम एल स्क्वायर टी -2। तो अब आपके पास है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का आपके पास जो फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं वो आपके पास है V इक्वल्स टू आई आर, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन आई इक्वल्स टू आर, तो R आपके पास आ जाएगा V अपॉन आई। अच्छा, अब वोल्टेज, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए थे, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। तो हम वोल्टेज की जगह रख देते हैं W अपॉन Q, और I एज इट इज डिनोमिनेटर में रहेगा। अब वर्क को भी रिप्लेस करना पड़ेगा और Q को भी, क्योंकि Q भी आपका फंडामेंटल नहीं है और वर्क भी नहीं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी, और Q आपके पास किसके बराबर था, आई टी के। तो आपके पास आ जाएगा F डॉट डी डिवाइडेड बाय आई टी। फोर्स को भी रिप्लेस करना है, F इक्वल्स टू एम ए,
आपके पास आ जाएगा MAD डिवाइडेड बाय IT, और सॉरी एक आई क्यू इक्वल टू IT और इधर I भी बच जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। अब यूनिट्स पुट करवाते हैं, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस की मीटर डिवाइडेड बाय आई की यूनिट क्या है आपके पास एम्पेयर, तो एम्पेयर स्क्वायर, और टी की यूनिट सेकंड हो जाएगी। अगेन क्या होगा, वही डिवीजन आ गई, क्या है ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर के पास जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ऐसा ही रहेगा, डिवाइड बाय एरिया सॉरी एम्पेयर स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड क्यूब। अब हम इनके डायमेंशंस रखते हैं, तो क्या डायमेंशंस आ जाएंगी आपके पास, केजी की जगह कैपिटल एम, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, जैसे आपने तावीज़ बना के घोल के पी ली हो, ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पेयर स्क्वायर, और सेकंड की जगह टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एम्पेयर की जो डायमेंशन है उसे भी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास क्या हो रहा है, ये आपके पास सारी की सारी डायमेंशन जितनी भी मेरे माइंड में आ रही थी वो सारी हमने कर ली हैं, और यही आपके पास आ सकती है, इसके अलावा आपके पेपर में कोई नहीं आएगी। तो बोर्ड रेज हो चुका है हमारे पास। अब ये जो आपके पास कुछ 3 क्वांटिटीज़ हैं, ये सिंपल आपके पास ऐसी हैं कि जिनकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए कि एग्जाम्पल आपको एक करवा दूं कि कुछ ऐसे भी हैं जिनकी यूनिट नहीं होगी तो उनकी डायमेंशन भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन आपके पास क्या होता है, स्ट्रेन जो है आपके पास एक्चुअली स्ट्रेन होता है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, के चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ जो थी L1 वो, तो डेल्टा एल भी मीटर होता है डिवाइड बाय लेंथ भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बच गया 1, तो इसका मतलब कोई यूनिट बच ही नहीं रही, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, नो डायमेंशंस। ऐसा ही है ना कि हम यहाँ क्या लिखेंगे M0 L0 T0, ना M में डायमेंशन है, ना L में, ना T में, तो कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देन आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज आता है, MA मैकेनिकल एडवांटेज को शो कर रहा है, जो आपके पास क्या होता है लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। अच्छा, ये जो लोड है, लोड आपके पास एक्चुअली क्या है कि वेट है आपके पास, जिसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन, एफर्ट फोर्स है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, एक और डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लास्ट आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आपने म्यू से ही रिप्रेजेंट किया था, ये आपके पास वेलोसिटी का रेशो होता है, जब आपके पास वेलोसिटी एक मीडियम से रेयर से डेंसर में जाती है तो आपके पास रेशो बनता है वेलोसिटी का चेंज कितना आ रहा है, उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो वेलोसिटी की दोनों वेलोसिटीज की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी एक क्या है नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये सारी आपके पास वो डायमेंशन थी, इसके अलावा पेपर में आपके पास कोई नहीं आ सकती डायमेंशन निकालने के लिए, होपफुली ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ तुक्के ऐसे भी होते हैं कि जिसमें गलती भी हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।